एक से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और एक से कम मिलेगा तो आप कहोगे प्रतिबिंब कैसा होगा। हमने कहा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। आज हो जाएगी, हाँ तो ओके चलिए। तो ये हमारी कहानी आई है, एक सवाल था जो एग्जाम्पल नंबर 9.1 था, उसकी आ गई है। अब अपन बात करते हैं अगला एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दिया हुआ है 9.2 पर बढ़ते हैं, और 9.2 एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 9.2 लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जाता हूं साथ साथ में लिखता जा रहा हूं यहां पे कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का आकार कितना दिया हुआ है, तो हमने कहा बिंब का आकार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लिख दो भाई, जो जो दिया है लिख दो, इजी रहेगा। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल है तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी u का मान माइनस में 25 सेंटीमीटर है, दूर रखी है। u तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो उसने बोला है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसका मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है, v का मान ही ज्ञात करना है। हमारे पास f है, u है, v है, फॉर्मूला चिपका दो सीधा का सीधा, 1/v प्लस 1 क्या लिख दो, u। f का मान कितना है, f का मान माइनस का 15 है, v का तो v है, u का मान माइनस का 25 है। लिख दिया अपन ने। ये माइनस का 1/25 उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/15 बराबर क्या आएगा, v। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 आ जाएगा। 3 बार जाएगा यहां पे और यहां 5 बार जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1/v, यानी 2/75 बराबर 1/v। तो v बराबर, हमने कहा देखो 3 में से -5 गए तो माइनस, तो -75/2 करोगे तो -37.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमने कहा क्या आती है, अवतल दर्पण। v का मान आ गया। तो प्रतिबिंब आप पीछे पर्दे को कितना दूर रखोगे, तो पर्दे को पीछे रखोगे 37.5 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा इसने बोला है प्रकृति बताओ। क्या बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ। और अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे ना, तो याद रख लेना v से भी डिसाइड हो जाएगा और दर्पण से भी डिसाइड हो जाएगा। दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो हमने कहा अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनाता है, उल्टा। नहीं तो आप खुद देख लो ना भाई, v का मान माइनस में आया और v का मान जब कभी भी माइनस में आ जाए तो याद रख लेना हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और लास्ट में इसमें पूछा है प्रकृति और साइज ज्ञात करो। प्रकृति और क्या ज्ञात करनी है, साइज ज्ञात करनी है। और साइज अपन ज्ञात करेंगे तो साइज हम m से ज्ञात करेंगे। m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u होता है। और m का मान निकालो भाई, m का मान, v का मान भी माइनस में आया है, v का मान -75/2 लिख रहा हूं। u का मान कितना है, माइनस का 25, माइनस का माइनस वैसे ही कैंसिल, 25 से ये 3 बार गया, तो m का मान -3/2, यानी हमने कहा कितना मिलेगा, माइनस में 1.5। तो m का मान माइनस में क्या मिला, 1.5, 1 से ज्यादा मिला। और 1 से ज्यादा मिला है, इसका मतलब आप कह सकते हो बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब। कैसा मिला, बड़ा या प्रतिबिंब कैसा मिला, हमने कहा आवर्धित प्रतिबिंब मिला है।
ओके। अब आपको एक चीज और उसने बोली थी कि प्रतिबिंब की साइज बताओ, तो हम यहां लिखते थे कि m बराबर क्या लिखते हैं, तो m बराबर हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन क्या लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई। बोलो भाई बिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब का साइज कितना दे रखा है, सवाल में शुरू में दे दिया है कि बिंब की साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो m का मान हमारे पास में -3/2 आया है, प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है, हमने लिख दिया भाई कि ज्ञात करना है, बिंब का आकार 4 है, हमने लिख दिया, उसको उधर भेज दे तो -3 × 4/2 12/2 करोगे तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब का आकार जो आया है ना वो क्या आया है, -6 आया। इस -6 का मतलब जानते हो, प्रतिबिंब नीचे बना होगा। अब किसी का आकार तो माइनस में होने से रहा ना भाई, इसका मतलब ये जो हमारी मुख्य अक्ष है इसके ऊपर तो हमने पॉजिटिव लेते हैं, इसके मुख्य अक्ष के नीचे हम नेगेटिव लेते हैं, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है। तो ये मुख्य अक्ष से नीचे बना है, इस वजह से यहां पर माइनस का क्या आया है, 6 आया है। बाकी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, 6, बिंब का आकार क्या है, 4, और हमने कहा बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर क्या आया है, हमने कहा आया है। ठीक है, 2 प्रश्न अंदर की तरफ दिए हुए हैं, वो भी मैं लगे हाथ सॉल्व करवा देता हूं आपको। एक सवाल दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी है, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव आएगा, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने कहा भाई हमारा उत्तर क्या आएगा, R बराबर 2 × F होता है, तो F बराबर R बाई क्या होता है, 2, यानी 32/2 करोगे तो फोकस दूरी का मान 16 क्या आएगा, सेंटीमीटर, और उत्तल है तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे सेकंड नंबर सवाल। सेकंड एक लास्ट है, एक अवतल दर्पण के दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, उत्तल नहीं अवतल दर्पण बनाता है। ओके, और 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u का मान -10 सेंटीमीटर है। u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं m बराबर -v अपॉन क्या आता है, दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक, और जो वास्तविक होता है उसके लिए माइनस आता है। तो m का मान -3 है, -v अपॉन क्या आ गया, u आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या आ गया, 3 × u आ गया। u का मान कितना है, हमने कहा u का मान है -10, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने कहा प्रतिबिंब कितना दूर है, तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये कहानी हमारी किसकी आती है, दर्पण की आती है, दर्पण के सूत्र की आती है, दर्पण की आवर्तन क्षमता की आती है, उसके क्वेश्चन की आती है, और परावर्तन की आती है। तो परावर्तन वाला चैप्टर हमारा यहां आके खत्म हुआ है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, अपन अपवर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन है, अपवर्तन के नियम है, क्या क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो जाते जाते कमेंट भी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्लास के अंदर आवाज चली गई थी, उसी को जहां से आवाज बंद हुई थी वहां से मैं स्टार्ट करता हूं आपके, ताकि दिक्कत नहीं आए।
हमने देखो दर्पण और दर्पण से संबंधित सारी चीजें हमने देख ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। दर्पण सूत्र एक्चुअल में एक फॉर्मूला है जो कितनी चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, 3 चीजों के बीच में। सबसे पहला तो बताता है, हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी किसके बारे में बताता है, बिंब दूरी। बिंब दूरी का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी गई है, वो जो दूरी आती है वही दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी कहलाती है। एक आती है, हमने कहा कौन सी दूरी, फोकस दूरी, जिनके बारे में डिटेल में हमने चर्चा पिछली क्लास के अंदर की थी, फोकल लेंथ के बारे में। तीसरी जो आती है वो आती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। कि अगर आप दर्पण के सामने, आईने के सामने किसी वस्तु को रखते हो तो वो कितनी दूर उसकी क्या बनाती है, फोटो बनाती है, इमेज बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब दूरी। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है ना, इन तीनों के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन बताता है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलो भाई लिखो, ऐसा सूत्र जो किसी दर्पण के लिए बिंब दूरी, और बिंब दूरी को अपन लिखने वाले हैं U से, बिंब दूरी कॉमा फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f से लिखेंगे, तथा प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को अपन लिखेंगे V से। प्रतिबिंब दूरी V के मध्य संबंध दर्शाए, मतलब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन दर्शाता है उसको हमने कहा क्या कहते हैं, हमने कहा उसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या आता है, v। अब एक चीज और है, हम अपनी मर्जी से इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि f बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, v, तो नहीं हो सकता, ये गलत है फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला केवल यही आएगा कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर आगे देखेंगे इस चैप्टर के, इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस मतलब 1/u में से 1/v को माइनस कर दूं, तो दर्पण की जगह ये लेंस का फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं, याद रखना। अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये जो u है, ये v है, ये f है, क्या हम ऐसे ही रखते हैं या चिन्ह के साथ रखते हैं? क्योंकि पता है दिक्कत कहां होती है, फोकस दूरी। f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण की, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। और इस फॉर्मूले में जो भी मान रखे जाएंगे ना, वो चिन्ह के साथ रखे जाएंगे, विद साइन रखे जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव रखेंगे। तो सबसे पहले अपन चिन्ह देख लेते हैं, किसका क्या आएगा। हमने कहा f का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, f का मतलब क्या होगा, फोकस दूरी। अब आपको सवाल में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर सवाल के अंदर उत्तल दर्पण दे दे कहीं से लाइन में, आपको मिलेगा कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, तो याद रखना अगर उत्तल दर्पण दे दे तो फोकस दूरी का मान आप क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर कभी सवाल के अंदर हमने कहा दे दे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए हमने कहा फोकस दूरी का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमने को बिना सोचे समझे एक बार पॉजिटिव है, अगर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। फिर आता है u। u को बोला जाता है बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। और याद रख लेना ये बिंब दूरी का मान फॉर्मूले के अंदर हमेशा कैसा जाएगा, नेगेटिव। जब भी कभी बोल देना कि कोई वस्तु किसी दर्पण से इतनी दूरी पर रखी गई है तो वो u होगा, और u का मान हमेशा क्या रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा, नेगेटिव। तीसरा जो आता है वो आता है v, और v को हम कौन सी दूरी कहते हैं,
हमने कहा v को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, लेकिन ये देखो v का मान हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। v का मान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग v का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे? अगर आपको दर्पण दे दे उत्तल दर्पण, या तो वो सवाल में ऐसा देगा, कई बार वो सवाल में उत्तल दर्पण नहीं देके नेचर दे देगा और वो बोलेगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। कैसा बना है? आभासी बना है। तो याद रखना, आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान, उत्तल दर्पण के लिए v का मान हमेशा क्या रखा जाएगा? पॉजिटिव रखा जाएगा। अब एक दर्पण बचा है हमारा सेकंड नंबर वाला, और सेकंड नंबर वाले दर्पण की बात करें तो वो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण नहीं देके वो कई बार एक लाइन देगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है, रियल बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान हमने कहा क्या रखा जाएगा? नेगेटिव। तो अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, और हमने कहा आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। ये आपको चिन्ह सहित वहां पर क्या करने पड़ेंगे? रखने पड़ेंगे। ये चीज याद रखना। तो ये कहानी हमारी किसकी थी? हमने कहा ये कहानी हमारे दर्पण सूत्र की थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि यहां से सवाल कैसे आते हैं, किस तरह के सवाल हमारे आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक वर्ड आता है, कई बार आपने भी सुना होगा, मैग्नीफाइंग पावर, या बोलते हैं आवर्धन क्षमता। कौन सी क्षमता आती है? मैग्नीफाइंग पावर, या फिर क्या बोला जाता है? आवर्धन क्षमता। इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल m से लिखा जाता है। आवर्धन क्षमता का मतलब जानते हो क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। आवर्धन का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। तो एक्चुअल में आवर्धन क्षमता बताती है कि कोई दर्पण किसी चीज को बड़ा करता है या छोटा करता है। अगर बड़ा करेगा तो क्या मान आएगा, छोटा करेगा तो क्या मान आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता को सिंपल लिखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है? हमने कहा कौन सी क्षमता कहलाती है? हमने कहा आवर्धन क्षमता कहलाती है। ये आती है हमारी कौन सी क्षमता? आवर्धन क्षमता। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमने कहा m बराबर क्या आएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और इसको बोलते हैं या इसका अनुपात किसके साथ लगा लेते हैं? हमने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई। तो कई बार तो क्या होता है भाई, सवाल के अंदर दे देता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बिंब की ऊंचाई क्या है, ये दोनों चीजें वो दे देता है, तो हम रख के m का मान निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार वो न तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देगा न ही बिंब की ऊंचाई देगा। तब हमने पास एक और फॉर्मूला आता है कि m बराबर -v अपॉन क्या आता है? u। ये v और u वही है जो अपन ने पीछे पढ़े हैं। v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है बिंब की दूरी। ये दोनों वही है जो अपन ने पढ़े हैं। तो v का मान भी चिन्ह सहित रखोगे, u का मान भी चिन्ह सहित रखोगे। u का मान तो हमेशा नेगेटिव आएगा, v का मान अगर आभासी है तो पॉजिटिव आएगा, वास्तविक है तो नेगेटिव आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब आप v का मान रखते हो, जब आप u का मान रखते हो, तो m का मान कई बार आप देखोगे सवाल के अंदर भी कई बार पॉजिटिव आएगा, कई बार क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों मान वहां पर आते हैं। तो हम उसी की बात करते हैं। हमने कहा कि यदि m का मान, m मतलब आवर्धन क्षमता, यदि m बराबर पॉजिटिव हो, क्या आ जाए? पॉजिटिव आए, यानी m का मान हमने कहा 0 से ज्यादा आए। और m का मान याद रखना, अगर 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो,
तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा। वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो इमेज बनने वाली है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनने वाला है। और दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि m का मान नेगेटिव आए, नेगेटिव आने का मतलब है m का मान 0 से क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, 0 से कम आएगा। और m का मान अगर नेगेटिव मिले ना तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक के साथ में कैसा बनेगा, हमने कहा वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो कई बार ये सवाल सीधा सीधा 1 नंबर में भी आ जाता है कि यदि आवर्धन क्षमता प्लस हो या पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो हमने कहा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। और यदि आवर्धन क्षमता का मान माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो एक तो ये आता है। 3 आती है कि m की वैल्यू कई बार 1 से ज्यादा, कई बार 1 से कम, कई बार 1 के बराबर बनती है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसे डिसाइड होगा, साइज ऑफ इमेज कैसे डिसाइड होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसे निर्धारित होगा, उसी के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। कैसे, देखो हमने कहा कि यदि m का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा होने का मतलब है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी आएगा। अब आप सोचो कि 1 से ज्यादा कब आ सकता है, ये वाली फॉर्मूले के अंदर m का मान 1 से ज्यादा कब आ सकता है, जब ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी हो और बिंब की ऊंचाई छोटी हो, मतलब प्रतिबिंब तो बड़ा मिलेगा, बिंब छोटा मिलेगा, तब आपके m का मान कितना आएगा, 1 से ज्यादा। तो आप बोलोगे कि अगर m का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी और बिंब की ऊंचाई क्या होगी, हमने कहा छोटी होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी होगी, बिंब की ऊंचाई छोटी होगी, ये हमारा m का मान डिसाइड करेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो प्रतिबिंब बड़ा होगा और बिंब छोटा होगा। तो आप याद रखना, बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा या क्या बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी सवाल आ सकता है कि यदि आवर्धन क्षमता जो होती है, हमने कहा 1 से ज्यादा मिले या आवर्धन क्षमता का मान 1 से अधिक हो, तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, आवर्धित बढ़ेगा। क्लियर है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सेकंड नंबर, कि यदि m का मान 1 से कम हो, या पहले बराबर ले लेते हैं, यदि m बराबर 1 हो और m बराबर अगर 1 आ गया, बोलो ये m का मान 1 कब मिलेगा, जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या हो, बराबर। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होगी, बराबर। यानी m का मान 1 आ गया तो याद रखना, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर किसके होगी, हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी बिंब की ऊंचाई के। किसके बराबर होगी, बिंब की ऊंचाई के। इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार क्या होगा, बराबर। यानी आप कह सकते हो कि m का मान अगर 1 मिले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान आकार का क्या मिलेगा। तो हमने कहा समान आकार का क्या होगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो 2 सिचुएशन आ गई हमारे पास, m का मान 1 से ज्यादा हो, m बराबर 1 हो, 1 से ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, बड़ा। m का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब मिलेगा बिंब के जैसा मिलेगा, समान आकार का मिलेगा। और तीसरा पॉइंट हमारे लिए और आ जाता है कि यदि m का मान 1 से कम हो, यानी m का मान 1 से क्या मिल जाए, कम। और 1 से कम कब मिलेगा, जब बिंब की ऊंचाई ज्यादा हो, नीचे वाली संख्या ज्यादा हो, ऊपर वाली संख्या कम। तो बिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, तब m का मान क्या मिल सकता है, हमने कहा 1 से कम। तो हम यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि इस सिचुएशन में
प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी और किसकी ऊंचाई ज्यादा होगी? हमने कहा बिंब की ऊंचाई या बिंब का आकार ज्यादा होगा। यानी आप कहोगे कि इस सिचुएशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमने कहा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो तीन सिचुएशन, तीन छोटे छोटे सवाल हमारे कवर करते हैं। पहला कौन सा है कि अगर m का मान 1 से ज्यादा हो तो बड़ा प्रतिबिंब, यानी आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आवर्धन क्षमता 1 के बराबर होगी तो प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा और आवर्धन क्षमता अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये कहानी हमारी आती है किसकी? हमने कहा प्रतिबिंब के दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता दोनों के। तो एक सवाल तो मैं नॉर्मली आपके लिए ले रहा हूं, फिर अपन 10th क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिए गए हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो मैं मन से ले रहा हूं, तो लिखते हैं अपन, लिखें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यूं लिखते हैं, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो ज्ञात करो। अब आपको वो यहां या तो तीनों ही चीजें ज्ञात करवाएगा या तीनों में से कोई एक भी ज्ञात करवा सकता है। और पहली चीज वो आपको बोलेगा पोजीशन ऑफ इमेज, यानी क्या बोलेगा? प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करो? स्थिति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? स्थिति, पहला सवाल। दूसरा सवाल वो आपको बोलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? नेचर। तो याद रखना, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये आती है नेचर। और तीसरा वाला जो आता है वो हमने कहा आता है आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ये तीन सवाल हमें निकालने, ठीक है। तो वो कई बार सीधा लाइन में देता है, मैंने आपको अलग से लिख के दिए हैं। अब हम यहां पर हमारा आंसर लिखने के लिए तैयार है। एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं कि अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या आती है? पॉजिटिव। और इसने बोला है फोकस दूरी 20 है, हमने यहां पर फोकस दूरी 20 ले ली। अगर यहां उत्तल की जगह अवतल होता ना तो हम 20 + 20 की जगह क्या लेते? -20 लेते। कितनी दूर रखी गई है वस्तु? 10 सेंटीमीटर, और वो दूरी होती है वो u होती है, और u का मान हमेशा क्या आता है? माइनस। बिना सोचे समझे, वो सवाल वाला नहीं देगा, अपने को ही लिखना पड़ेगा रे भाई। तो u का मान हमने -10 लिख दिया। अब बोला है पहला सवाल है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का मान ज्ञात करना है। ये पहले सवाल का मैं आंसर आपके लिखने वाला हूं। अब हमारे पास दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। u को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। तो 1/u + 1/v लिखो या 1/v + 1/u लिखो, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। फोकस दूरी कितनी है? 20। v का मान ज्ञात करना है, ये लो भाई। u का मान माइनस में आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 10। इसको मैं उधर ले जाऊं तो 1/20 + 1/10 माइनस वाला प्लस में हो जाएगा बराबर 1/v। एलसीएम ले लूंगा तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। बोलो, 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 2। तो 1/v का मान आया है, हमने कहा 1/v = 2/20, सॉरी 3/20 आएगा, और v बराबर आ जाएगा 20/3, और 20/3 करोगे तो 6.66 आ जाएगा। तो हमने कहा प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण से कितना दूर होगी? 6.66 सेंटीमीटर दूर होगी। अगर ये मीटर में दे तो यहां मीटर आएगा आंसर, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग आया है। आगे बात करें अपन,
चलो दूसरा बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो प्रतिबिंब की प्रकृति कई बार तो दर्पण देख के भी आ जाती है। दर्पण कैसा है, उत्तल है, और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा। तो कई बार तो सीधा इससे ही मिल गया कि आभासी, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा मिलेगा। तो अगर आपको यहां से नहीं पता चले ना तो आप V का मान देख लो भाई। V का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और मैंने आपको जब दर्पण का सूत्र लिखाया था तब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी और मैंने आपको बोला था कि भाई V का मान जब पॉजिटिव आ जाए, V का मान जब पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। तो V के मान से भी डिसाइड कर सकते हो और दर्पण से भी डिसाइड करते हो। दोनों ही चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड। तो हमारे पास V का मान था इसलिए हमने डिसाइड कर लिया। दूसरा हमने कहा, दूसरा सवाल ये है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा। तो याद रख लेना प्रतिबिंब का नेचर आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। तो हमारा प्रतिबिंब बन गया आभासी और क्या बन गया, सीधा बन गया। और एक लास्ट सवाल यहां दिया हुआ है, थर्ड नंबर सवाल आपके दिया हुआ है कि आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर, और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आता है m बराबर -v/u आता है। बस मान ही तो रखना है, माइनस का माइनस रख दिया। v का मान कितना आया है, हमने कहा v का मान चाहे तो तुम 20/3 रखो, चाहे तुम 6.66 रखो, जो आपकी इच्छा है। हमने कहा कि भाई v का मान तो पॉजिटिव में ही है तो मैंने 20/3 रख दिया। u का मान कितना है सवाल में, और u का मान -10 है तो मैंने यहां -10 रख दिया। ये लो भाई। अब उसके रखने से क्या हुआ, हमने कहा माइनस माइनस से प्लस हो गया। ये 10 से 20 कितनी बार गया, 2 बार। तो हमने कहा m बराबर 2/3 आया है। 2/3 का मतलब जानते हो, 2/3 में तुम मान निकालोगे ना तो 0.66 आएगा। और यहां से एक चीज और निकल के आ जाएगी कि m का मान 1 से कम आया है। और हमने कहा कि भाई जब m का मान 1 से कम आ जाए, जब m का मान 1 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। इसका मतलब आप कहोगे हमारे इस सवाल के अंदर जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। तो ये ऐसे सवाल पूछेगा। कई बार वो f देके u और v में से कोई पूछेगा, कई बार u और v देके f पूछेगा, कई बार v देके f देके u पूछेगा। तीनों में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा, ये चीज आएगी। अब मैं आपके बुक में से ले रहा हूं, बुक के अंदर एक सवाल है, मैं आपको बता ही देता हूं कि बुक के अंदर सवाल नंबर कौन सा आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो आप बुक के अंदर आप एग्जाम्पल नंबर पढ़ोगे 9.1, कौन सा पढ़ोगे, 9.1 में वही आपको करवा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 9.1 देखना, और 9.1 क्या पढ़ रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। 9.1 पता है क्या कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी दर्पण तो उत्तल है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रही है, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वो कह रहा है यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूर है, मतलब बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर, और u का मान हमेशा क्या आएगा, माइनस, लगा दिया। अब उसने कहा है स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताओ। साइज का मतलब यह है कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कितना बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने पहला पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v ज्ञात करो। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा भी दूं, कौन सा वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन मेरे पास फोकस दूरी नहीं है।
U है, V ज्ञात करना है, F नहीं है। लेकिन याद करो हमने पिछली क्लासों में एक रिलेशन पढ़ा था कि R बराबर 2F होता है या F बराबर R/2 होता है, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है। तो हमने कहा कि F बराबर आ जाएगा R/2 और R/2 करोगे तो आप कहोगे 3/2 मीटर आ जाए। आपकी इच्छा है 3/2 लिखो, आपकी इच्छा है 1.5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम मान रखते हैं 1/f का मान दिया हुआ है और वो कितना दिया है 1.5 ले लेता हूं 3/2 को। v का मान ज्ञात करना है, u का मान तो माइनस में 5 दिया ही है। इस -1/5 को मैं इधर ले आता हूं तो 1.5 प्लस क्या आ जाएगा 1/5 बराबर 1 क्या आएगा। मैं ये पॉइंट हटा देता हूं, पॉइंट हटा के यहां 10 लिख देता हूं। अब मैं एलसीएम लेता हूं, 15 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, यहां तो बचेगा 10, 5 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 1/v। 10 और 3 कितने होते हैं 13, तो v बराबर आएगा 15 बट्टे क्या आएगा 13 मीटर। अब जोड़ बाकी गुणा भाग आप कर लेना, आपके आंसर आ जाएगा। तो ये है प्रतिबिंब की क्या आई है स्थिति आई। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, कि प्रतिबिंब की नेचर क्या आएगी। भाई सवाल पढ़ोगे ना तो शुरू में ही एक लाइन लिखी हुई है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब आता है वो हमने कहा कैसा आता है, आभासी, और कैसा आता है सीधा। या यूं कहें कि v का मान तो प्लस में आया है और जब v प्लस में आता है तो फिर हमने कहा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी और क्या होगा, सीधा। अब तीसरी चीज उसने पूछी है प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। तीसरी चीज उसने पूछी है प्रतिबिंब की साइज पूछी है, प्रतिबिंब का आकार पूछा है। और हमारे पास m बराबर -v क्या रहा, यूरा। मान लिख दो फटाफट, v का माइनस का माइनस लिखा, v का मान है 15/13 और u का मान है 5। लेकिन u का मान प्लस में नहीं है, u का मान क्या है माइनस में 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 क्या आ गया 13। और आप 3/13 करोगे ना तो एक से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और एक से कम मिलेगा तो आप कहोगे प्रतिबिंब कैसा होगा। हमने कहा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। आज हो जाएगी, हाँ तो ओके चलिए। तो ये हमारी कहानी आई है, एक सवाल था जो एग्जाम्पल नंबर 9.1 था उसकी आ गई है। अब अपन बात करते हैं अगला एग्जाम्पल जो आपकी किताब में दिया हुआ है 9.2 पर बढ़ते हैं। और 9.2 एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 9.2 लिखा हुआ है, मैं पढ़ता जाता हूं साथ साथ में लिखता जा रहा हूं यहां पे कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का आकार कितना दिया हुआ है, तो हमने कहा बिंब का आकार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। लिख दो भाई, जो जो दिया है लिख दो, इजी रहेगा। बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल है तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। और अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी u का मान माइनस में 25 सेंटीमीटर है, दूर रखी है। u तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो उसने बोला है
कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। इसका मतलब अपने को ज्ञात क्या करना है, v का मान ही ज्ञात करना है। हमारे पास f है, u है, v है, फॉर्मूला चिपका दो सीधा का सीधा 1/v प्लस 1 क्या लिख दो u। f का मान कितना है, f का मान माइनस का 15 है, v का तो v है, u का मान माइनस का 25 है। लिख दिया अपन ने। ये माइनस का 1/25 उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/15 बराबर क्या आएगा, v। 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 आ जाएगा। 3 बार जाएगा यहां पे और यहां 5 बार जाएगा, बराबर क्या आएगा 1/v, यानी 2/75 बराबर 1/v। तो v बराबर हमने कहा, देखो 3 में से -5 गए तो माइनस, तो -75/2 करोगे तो -37.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमने कहा क्या आती है अवतल दर्पण, v का मान आ गया। तो प्रतिबिंब आप पीछे पर्दे को कितना दूर रखोगे, तो पर्दे को पीछे रखोगे 37.5 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा इसने बोला है प्रकृति बताओ, क्या बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ। और अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे ना तो याद रख लेना v से भी डिसाइड हो जाएगा और दर्पण से भी डिसाइड हो जाएगा। दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो हमने कहा अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनाता है, उल्टा। नहीं तो आप खुद देख लो ना भाई, v का मान माइनस में आया और v का मान जब कभी भी माइनस में आ जाए तो याद रख लेना हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और लास्ट में इसमें पूछा है प्रकृति और साइज ज्ञात करो। प्रकृति और क्या ज्ञात करनी है, साइज ज्ञात करनी है। और साइज अपन ज्ञात करेंगे तो साइज हम m से ज्ञात करेंगे। m बराबर क्या होता है, m बराबर -v/u होता है। और m का मान निकालो भाई, m का मान, v का मान भी माइनस में आया है, v का मान -75/2 लिख रहा हूं। u का मान कितना है, माइनस का 25, माइनस का माइनस वैसे ही कैंसिल, 25 से ये 3 बार गया तो m का मान -3/2, यानी हमने कहा कितना मिलेगा, माइनस में 1.5। तो m का मान माइनस में क्या मिला, 1.5, 1 से ज्यादा मिला। और 1 से ज्यादा मिला है, इसका मतलब आप कह सकते हो बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब। कैसा मिला, बड़ा या प्रतिबिंब कैसा मिला, हमने कहा आवर्धित प्रतिबिंब मिला है। ओके, अब आपको एक चीज और उसने बोली थी कि प्रतिबिंब की साइज बताओ, तो हम यहां लिखते थे कि m बराबर क्या लिखते हैं, तो m बराबर हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन क्या लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई। बोलो भाई बिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब का साइज कितना दे रखा है, सवाल में शुरू में दे दिया है कि बिंब की साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो m का मान हमारे पास में -3/2 आया है। प्रतिबिंब का आकार हमें ज्ञात करना है, हमने लिख दिया भाई कि ज्ञात करना है। बिंब का आकार 4 है, हमने लिख दिया। उसको उधर भेज दे तो -3 × 4/2 12/2 करोगे तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी प्रतिबिंब का आकार जो आया है ना, वो क्या आया है, -6 आया। इस -6 का मतलब जानते हो, प्रतिबिंब नीचे बना होगा। अब किसी का आकार तो माइनस में होने से रहा ना भाई, इसका मतलब ये जो हमारी मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर तो हमने पॉजिटिव लेते हैं, इसके मुख्य अक्ष के नीचे हम नेगेटिव लेते हैं, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है। तो ये मुख्य अक्ष से नीचे बना है, इस वजह से यहां पर माइनस का क्या आया है, 6 आया है। बाकी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, 6, बिंब का आकार क्या है, 4, और हमने कहा बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये आपके एग्जाम्पल नंबर क्या आया है, हमने कहा आया है। ठीक है, 2 प्रश्न अंदर की तरफ दिए हुए हैं, वो भी मैं लगे हाथ सॉल्व करवा देता हूं आपको। एक सवाल दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या ये है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे रखी है। उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव आएगा, और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने कहा भाई हमारा उत्तर क्या आएगा, R बराबर 2 इंटू एफ होता है। तो F बराबर R बाई क्या होता है 2, यानी 32/2 करोगे तो फोकस दूरी का मान 16 क्या आएगा सेंटीमीटर, और उत्तल है तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे सेकंड नंबर सवाल। सेकंड एक लास्ट है, एक अवतल दर्पण के दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल नहीं, अवतल दर्पण बनाता है। ओके, और 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u का मान -10 सेंटीमीटर है। u का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, m बराबर -v अपॉन क्या आता है? दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक, और जो वास्तविक होता है उसके लिए माइनस आता है। तो m का मान -3 है, -v अपॉन क्या आ गया? u आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v बराबर क्या आ गया? 3 इंटू u आ गया। तो u का मान कितना है? हमने कहा u का मान है -10, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने कहा प्रतिबिंब कितना दूर है, तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये कहानी हमारी किसकी आती है? दर्पण की आती है, दर्पण के सूत्र की आती है, दर्पण की आवर्तन क्षमता की आती है, उसके क्वेश्चन की आती है, और परावर्तन की आती है। तो परावर्तन वाला चैप्टर हमारा यहां आके खत्म हुआ है। अब अपने नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, अपन अपवर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन है, अपवर्तन के नियम है, क्या क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी तो जाते जाते कमेंट भी करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्लास के अंदर आवाज चली गई थी, उसी को जहां से आवाज बंद हुई थी वहां से मैं स्टार्ट करता हूं आपकी, ताकि दिक्कत नहीं आए। हमने देखो दर्पण और दर्पण से संबंधित सारी चीजें हमने देख ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। दर्पण सूत्र एक्चुअल में एक फॉर्मूला है जो कितनी चीजों के बीच में रिलेशन बताता है? 3 चीजों के बीच में। सबसे पहला तो बताता है, हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी किसके बारे में बताता है? बिंब दूरी। बिंब दूरी का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी गई है, वो जो दूरी आती है वही दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी कहलाती है। एक आती है, हमने कहा कौन सी दूरी? फोकस दूरी, जिनके बारे में डिटेल में हमने चर्चा पिछली क्लास के अंदर की थी, फोकल लेंथ के बारे में। तीसरी जो आती है वो आती है प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस कहते हैं। कि अगर आप दर्पण के सामने, आईने के सामने किसी वस्तु को रखते हो तो वो कितनी दूर उसकी क्या बनाती है? फोटो बनाती है, इमेज बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब दूरी। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है ना, इन तीनों के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन बताता है। तो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलो भाई लिखो, ऐसा सूत्र जो किसी दर्पण के लिए बिंब दूरी, जो किसी दर्पण के लिए बिंब दूरी, और बिंब दूरी को अपन लिखने वाले हैं u से, बिंब दूरी कॉमा फोकस दूरी
फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से लिखेंगे तथा प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को अपन लिखेंगे v से। प्रतिबिंब दूरी v के मध्य संबंध दर्शाए, मतलब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन दर्शाता है उसको हमने कहा क्या कहते हैं, हमने कहा उसको कहा जाता है दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/ क्या आता है v। अब एक चीज और है, हम अपनी मर्जी से इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि f बराबर u प्लस क्या हो जाएगा v, तो नहीं हो सकता, ये गलत है फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला केवल यही आएगा कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर आगे देखेंगे इस चैप्टर के, इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस मतलब 1/u में से 1/v को माइनस कर दूं, तो दर्पण की जगह ये लेंस का फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं, याद रखना। अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो u है, ये v है, ये f है, क्या हम ऐसे ही रखते हैं या चिन्ह के साथ रखते हैं? क्योंकि पता है दिक्कत कहां होती है, फोकस दूरी। f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण की कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है, और इस फॉर्मूले में जो भी मान रखे जाएंगे ना वो चिन्ह के साथ रखे जाएंगे, विद साइन रखे जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव रखेंगे। तो सबसे पहले अपन चिन्ह देख लेते हैं किसका क्या आएगा। हमने कहा f का मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, f का मतलब क्या होगा, फोकस दूरी। अब आपको सवाल में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर सवाल के अंदर उत्तल दर्पण दे दे कहीं से लाइन में, आपको मिलेगा कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, तो याद रखना अगर उत्तल दर्पण दे दे तो फोकस दूरी का मान आप क्या लोगे, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर कभी सवाल के अंदर हमने कहा दे दे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए हमने कहा फोकस दूरी का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमने को बिना सोचे समझे एक बार पॉजिटिव है, अगर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अवतल दर्पण है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। फिर आता है यू। यू को बोला जाता है बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। और याद रख लेना ये बिंब दूरी का मान फॉर्मूले के अंदर हमेशा कैसा जाएगा, नेगेटिव। जब भी कभी बोल देना कि कोई वस्तु किसी दर्पण से इतनी दूरी पर रखी गई है तो वो u होगा, और u का मान हमेशा क्या रखा जाएगा, माइनस में रखा जाएगा, नेगेटिव। तीसरा जो आता है वो आता है v, और v को हम कौन सी दूरी कहते हैं, हमने कहा v को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। लेकिन ये देखो v का मान हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। v का मान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग v का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे, अगर आपको दर्पण दे दे उत्तल दर्पण, या तो वो सवाल में ऐसा देगा, कई बार वो सवाल में उत्तल दर्पण नहीं देके नेचर दे देगा और वो बोलेगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। कैसा बना है, आभासी बना है। तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान, उत्तल दर्पण के लिए v का मान हमेशा क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा। अब एक दर्पण बचा है हमारा सेकंड नंबर वाला, और सेकंड नंबर वाले दर्पण की बात करें तो वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण नहीं देके वो कई बार एक लाइन देगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है, रियल बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान हमने कहा क्या रखा जाएगा, नेगेटिव। तो अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, और हमने कहा आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपको चिन्ह सहित वहां पर क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, ये चीज याद रखना। तो ये कहानी हमारी किसकी थी, हमने कहा ये कहानी हमारे दर्पण सूत्र की थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि यहां से सवाल कैसे आते हैं, किस तरह के सवाल हमारे आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं
एक वर्ड आता है, कई बार आपने भी सुना होगा, मैग्नीफाइंग पावर या बोलते हैं आवर्धन क्षमता। कौन सी क्षमता आती है? मैग्नीफाइंग पावर या फिर क्या बोला जाता है? आवर्धन क्षमता। इसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखा जाता है। आवर्धन क्षमता का मतलब जानते हो क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। आवर्धन का मतलब ही क्या होता है? बढ़ाना। तो एक्चुअल में आवर्धन क्षमता बताती है कि कोई दर्पण किसी चीज को बड़ा करता है या छोटा करता है। अगर बड़ा करेगा तो क्या मान आएगा, छोटा करेगा तो क्या मान आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता को सिंपल लिखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाती है? हमने कहा कौन सी क्षमता कहलाती है? हमने कहा आवर्धन क्षमता कहलाती है। ये आती है हमारी कौन सी क्षमता? आवर्धन क्षमता। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमने कहा m बराबर क्या आएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, और इसको बोलते हैं या इसका अनुपात किसके साथ लगा लेते हैं? हमने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई। तो कई बार तो क्या होता है भाई, सवाल के अंदर दे देता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बिंब की ऊंचाई क्या है, ये दोनों चीजें वो दे देता है, तो हम रख के m का मान निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार वो न तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देगा न ही बिंब की ऊंचाई देगा। तब हमने पास एक और फॉर्मूला आता है कि m बराबर -v अपॉन क्या आता है? u। ये v और u वही है जो अपन ने पीछे पढ़े हैं। v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है बिंब की दूरी। ये दोनों वही है जो अपन ने पढ़े हैं। तो v का मान भी चिन्ह सहित रखोगे, u का मान भी चिन्ह सहित रखोगे। u का मान तो हमेशा नेगेटिव आएगा, v का मान अगर आभासी है तो पॉजिटिव आएगा, वास्तविक है तो नेगेटिव आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब आप v का मान रखते हो, जब आप u का मान रखते हो, तो m का मान कई बार आप देखोगे सवाल के अंदर भी कई बार पॉजिटिव आएगा, कई बार क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों मान वहां पर आते हैं। तो हम उसी की बात करते हैं। हमने कहा कि यदि m का मान, m मतलब आवर्धन क्षमता, यदि m बराबर पॉजिटिव हो, क्या आ जाए? पॉजिटिव आए, यानी m का मान हमने कहा 0 से ज्यादा आए। और m का मान याद रखना, अगर 0 से ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। और कैसा बनेगा? सीधा। वर्चुअल और इरेक्ट जो है वो इमेज बनने वाली है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनने वाला है। और दूसरा पॉइंट आपका है कि यदि m बराबर, यदि m का मान नेगेटिव आए, नेगेटिव आने का मतलब है m का मान 0 से क्या आएगा? कम आएगा। क्या आएगा? 0 से कम आएगा। और m का मान अगर नेगेटिव मिले ना, तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक के साथ में कैसा बनेगा? हमने कहा वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो कई बार ये सवाल सीधा सीधा 1 नंबर में भी आ जाता है कि यदि आवर्धन क्षमता प्लस हो या पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो हमने कहा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा? सीधा। और यदि आवर्धन क्षमता का मान माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा। तो एक तो ये आता है। 3 आती है कि m की वैल्यू कई बार 1 से ज्यादा, कई बार 1 से कम, कई बार 1 के बराबर बनती है। उसके हिसाब से देखते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं प्रतिबिंब का आकार कैसे डिसाइड होगा, साइज ऑफ इमेज कैसे डिसाइड होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसे निर्धारित होगा, उसी के बारे में अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। कैसे? देखो, हमने कहा कि यदि m का मान, यदि m का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा होने का मतलब है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी आएगा। अब आप सोचो कि 1 से ज्यादा कब आ सकता है?
ये वाली फॉर्मूले के अंदर m का मान 1 से ज्यादा कब आ सकता है? जब ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी हो और बिंब की ऊंचाई छोटी हो, मतलब प्रतिबिंब तो बड़ा मिलेगा, बिंब छोटा मिलेगा, तब आपके m का मान कितना आएगा? 1 से ज्यादा। तो आप बोलोगे कि अगर m का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी और बिंब की ऊंचाई क्या होगी? हमने कहा छोटी होगी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी होगी, बिंब की ऊंचाई छोटी होगी, ये हमारा m का मान डिसाइड करेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो प्रतिबिंब बड़ा होगा और बिंब छोटा होगा। तो आप याद रखना, बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा या क्या बनेगा? आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी सवाल आ सकता है कि यदि आवर्धन क्षमता जो होती है, हमने कहा 1 से ज्यादा मिले या आवर्धन क्षमता का मान 1 से अधिक हो, तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, आवर्धित बढ़ेगा। क्लियर है? अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सेकंड नंबर, कि यदि m का मान 1 से कम हो, या पहले बराबर ले लेते हैं, यदि m बराबर 1 हो और m बराबर अगर 1 आ गया, बोलो ये m का मान 1 कब मिलेगा? जब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या हो? बराबर। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या होगी? बराबर। यानी m का मान 1 आ गया तो याद रखना, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर किसके होगी? हमने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी बिंब की ऊंचाई के। किसके बराबर होगी? बिंब की ऊंचाई के। इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार क्या होगा? बराबर। यानी आप कह सकते हो कि m का मान अगर 1 मिले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान आकार का क्या मिलेगा? तो हमने कहा समान आकार का क्या होगा? प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो दो सिचुएशन आ गई हमारे पास। m का मान 1 से ज्यादा हो, m बराबर 1 हो, 1 से ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? बड़ा। m का मान 1 होगा तो प्रतिबिंब मिलेगा बिंब के जैसा मिलेगा, समान आकार का मिलेगा। और तीसरा पॉइंट हमारे लिए और आ जाता है कि यदि m का मान 1 से कम हो, यानी m का मान 1 से क्या मिल जाए? कम। और 1 से कम कब मिलेगा? जब बिंब की ऊंचाई ज्यादा हो, नीचे वाली संख्या ज्यादा हो, ऊपर वाली संख्या कम हो। तो बिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, तब m का मान क्या मिल सकता है? हमने कहा 1 से कम। तो हम यहां एक लाइन लिख सकते हैं कि यदि इस सिचुएशन में प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी और किसकी ऊंचाई ज्यादा होगी? हमने कहा बिंब की ऊंचाई या बिंब का आकार ज्यादा होगा। यानी आप कहोगे कि इस सिचुएशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमने कहा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो 3 सिचुएशन, 3 छोटे छोटे सवाल हमारे कवर करते हैं। पहला कौन सा है कि अगर m का मान 1 से ज्यादा हो तो बड़ा प्रतिबिंब, यानी आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आवर्धन क्षमता 1 के बराबर होगी तो प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। और आवर्धन क्षमता अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये कहानी हमारी आती है किसकी? हमने कहा प्रतिबिंब के दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता दोनों के। तो एक सवाल तो मैं नॉर्मली आपके लिए ले रहा हूं, फिर अपन 10th क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो मैं मन से ले रहा हूं, तो लिखते हैं अपन, लिखें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यूं लिखते हैं, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो ज्ञात करो।
अब आपको वो यहां या तो तीनों ही चीजें ज्ञात करवाएगा या तीनों में से कोई एक भी ज्ञात करवा सकता है। और पहली चीज वो आपको बोलेगा पोजीशन ऑफ इमेज, यानी क्या बोलेगा, प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करो, स्थिति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? स्थिति, पहला सवाल। दूसरा सवाल वो आपको बोलेगा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? नेचर। तो याद रखना, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये आती है नेचर। और तीसरा वाला जो आता है वो हमने कहा आता है आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ये तीन सवाल हमें निकालने, ठीक है। तो वो कई बार सीधा लाइन में देता है, मैंने आपको अलग से लिख के दिए हैं। अब हम यहां पर हमारा आंसर लिखने के लिए तैयार है। एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं कि अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या आती है? पॉजिटिव। और इसने बोला है फोकस दूरी 20 है, हमने यहां पर फोकस दूरी 20 ले ली। अगर यहां उत्तल की जगह अवतल होता ना तो हम 20 + 20 की जगह क्या लेते? -20 लेते। कितनी दूर रखी गई है वस्तु? 10 सेंटीमीटर, और वो दूरी होती है वो u होती है, और u का मान हमेशा क्या आता है? माइनस। बिना सोचे समझे, वो सवाल वाला नहीं देगा, अपने को ही लिखना पड़ेगा रे भाई। तो u का मान हमने -10 लिख दिया। अब बोला है पहला सवाल है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का मान ज्ञात करना है। ये पहले सवाल का मैं आंसर आपके लिखने वाला हूं। अब हमारे पास दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v + 1/u। u को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। तो 1/u + 1/v लिखो या 1/v + 1/u लिखो, कोई आंसर चेंज नहीं होगा। फोकस दूरी कितनी है? 20। v का मान ज्ञात करना है, ये लो भाई। u का मान माइनस में आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 10। इसको मैं उधर ले जाऊं तो 1/20 + 1/10 माइनस वाला प्लस में हो जाएगा बराबर 1/v। एलसीएम ले लूंगा तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। बोलो, 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 2। तो 1/v का मान आया है, हमने कहा 1/v बराबर 2/20, सॉरी 3/20 आएगा, और v बराबर आ जाएगा 20/3, और 20/3 करोगे तो 6.66 आ जाएगा। तो हमने कहा प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो दर्पण से कितना दूर होगी? 6.66 सेंटीमीटर दूर होगी। अगर ये मीटर में दे तो यहां मीटर आएगा आंसर, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग आया है। आगे बात करें अपन, चलो। दूसरा बोला है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति कई बार तो दर्पण देख के भी आ जाती है। दर्पण कैसा है? उत्तल है, और उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। तो कई बार तो सीधा इससे ही मिल गया कि आभासी, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा मिलेगा। तो अगर आपको यहां से नहीं पता चले ना तो आप v का मान देख लो भाई। v का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और मैंने आपको जब दर्पण का सूत्र लिखाया था तब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, और मैंने आपको बोला था कि भाई v का मान जब पॉजिटिव आ जाए, v का मान जब पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। तो v के मान से भी डिसाइड कर सकते हो और दर्पण से भी डिसाइड करते हो। दोनों ही चीजों से हम क्या कर सकते हैं? डिसाइड। तो हमारे पास v का मान था, इसलिए हमने डिसाइड कर लिया। दूसरा हमने कहा, दूसरा सवाल ये है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा? तो याद रख लेना, प्रतिबिंब का नेचर आभासी और कैसा बनेगा? सीधा। तो हमारा प्रतिबिंब बन गया आभासी और क्या बन गया? सीधा बन गया। और एक लास्ट सवाल यहां दिया हुआ है, 3rd नंबर सवाल आपके दिया हुआ है कि आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर, और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आता है m बराबर -v/u आता है। बस मान ही तो रखना है, माइनस का माइनस रख दिया। v का मान कितना आया है? हमने कहा v का मान चाहे तो तुम 20/3 रखो,
चाहे तुम 6.66 रखो, जो आपकी इच्छा है। हमने कहा कि भाई v का मान तो पॉजिटिव में ही है, तो मैंने 20/3 रख दिया। u का मान कितना है सवाल में, और u का मान -10 है, तो मैंने यहां -10 रख दिया। ये लो भाई, अब उसके रखने से क्या हुआ, हमने कहा माइनस माइनस एक प्लस हो गया। ये 10 से 20 कितनी बार गया, 2 बार, तो हमने कहा m बराबर 2/3 आया है। 2/3 का मतलब जानते हो, 2/3 में तुम मान निकालोगे ना तो 0.66 आएगा। और यहां से एक चीज और निकल के आ जाएगी कि m का मान 1 से कम आया है, और हमने कहा कि भाई जब m का मान 1 से कम आ जाए, जब m का मान 1 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। इसका मतलब आप कहोगे हमारे इस सवाल के अंदर जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। तो ये ऐसे सवाल पूछेगा, कई बार वो f दे के u और v में से कोई पूछेगा, कई बार u और v दे के f पूछेगा, कई बार v दे के f दे के u पूछेगा, तीनों में से कोई 2 देगा और 1 पूछेगा, ये चीज आएगी। अब मैं आपके बुक में से ले रहा हूं, बुक के अंदर एक सवाल है, मैं आपको बता ही देता हूं कि बुक के अंदर सवाल नंबर कौन सा आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, आप बुक के अंदर आप एग्जाम्पल नंबर पढ़ोगे 9.1, कौन सा पढ़ोगे, 9.1 में वही आपको करवा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 9.1 देखना, और 9.1 क्या पढ़ रहा है उसी के बारे में बात करते हैं। 9.1 पता है क्या कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी दर्पण तो उत्तल है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रही है, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वो कह रहा है यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर दूर है, मतलब बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर, और u का मान हमेशा क्या आएगा, माइनस, लगा दिया। अब उसने कहा है स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताओ। साइज का मतलब यह है कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कितना बनेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने पहला पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v ज्ञात करो। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा भी दूं, कौन सा वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन मेरे पास फोकस दूरी नहीं है, u है, v ज्ञात करना है, f नहीं है। लेकिन याद करो, हमने पिछली क्लासों में एक रिलेशन पढ़ा था कि r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है। तो हमने कहा कि f बराबर आ जाएगा r/2, और r/2 करोगे तो आप कहोगे 3/2 मीटर आ जाए। आपकी इच्छा है 3/2 लिखो, आपकी इच्छा है 1.5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम मान रखते हैं 1/f का मान दिया हुआ है, और वो कितना दिया है, 1.5 ले लेता हूं 3/2 को। v का मान ज्ञात करना है, u का मान तो -5 दिया ही है। इस -1/5 को मैं इधर ले आता हूं, तो 1.5 प्लस क्या आ जाएगा, 1/5 बराबर 1 क्या आएगा। मैं ये पॉइंट हटा देता हूं, पॉइंट हटा के यहां 10 लिख देता हूं। अब मैं एलसीएम लेता हूं, 15 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, यहां तो बचेगा 10, 5 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3, ये आ गया 1/v। 10 और 3 कितने होते हैं, 13, तो v बराबर आएगा 15 बट्टे क्या आएगा, 13 मीटर। अब जोड़ बाकी गुणा भाग आप कर लेना, आपके आंसर आ जाएगा। तो ये है प्रतिबिंब की क्या आई है, स्थिति आई। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, कि प्रतिबिंब की नेचर क्या आएगी। भाई सवाल पढ़ोगे ना तो शुरू में ही एक लाइन लिखी हुई है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब आता है वो हमने कहा कैसा आता है,
आभासी और कैसा आता है सीधा, या यूं कहें कि v का मान तो प्लस में आया है और जब v प्लस में आता है तो फिर हमने कहा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और क्या होगा, सीधा। अब तीसरी चीज उसने पूछी है प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। तीसरी चीज उसने पूछी है प्रतिबिंब की साइज पूछी है, प्रतिबिंब का आकार पूछा है, और हमारे पास m बराबर -v अपॉन क्या रहा, यूरा। मान लिख दो फटाफट, v का माइनस का माइनस लिखा, v का मान है 15/13 और u का मान है 5, लेकिन u का मान प्लस में नहीं है, u का मान क्या है, माइनस में 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3 बट्टा क्या आ गया, 13, और आप 3/13 करोगे ना तो